जी हाँ विद्यार्थियों, मैं हूँ आपका चाहिता मुख्तियार सिंह करनावल। और अगर आज हम डेट की बात करें तो आज है 31/5/2020। और आज जो हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और उसका एक नाम और भी है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो आप देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ है PAST, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। और इस टेंस का हम पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट, क्योंकि ज़्यादातर जो टेंसेज हैं आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दो भागों में बांट कर पढ़ाए जाएंगे। तो छात्रों, यदि हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो जैसा कि इसका नाम अपने आप बताता है, इट्स नेम टेल्स इटसेल्फ, स्वयं को बताता है। नाम से हमें पता चल जाता है पास्ट यानी कि भूतकाल। लेकिन कौन सा भूतकाल? कंटिन्यूअस, यानी कि ऐसा कोई कार्य जो भूतकाल में जारी रहा हो लेकिन अब वो जारी नहीं है। भूतकाल में कोई कार्य यदि जारी रहा था उसे ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहा गया है। उदाहरण के लिए जैसे मैं कहूँ कि कल तुम खेल रहे थे, तो यानी कि तुम कल खेल रहे थे, अब तो नहीं खेल रहे, या अब भी खेल रहे हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कल की, कि कल तुम खेल रहे थे। यानी कि कल जब मैंने आपको देखा, आपसे बात की या मुझे पता चला आपके बारे में, तो कल तुम खेल रहे थे, कल तुम खेल रहे थे, जिसकी इंग्लिश बनेगी यू वर प्लेइंग यस्टरडे। तो ऐसा कोई कार्य है जो भूतकाल में जारी रहा हो उसे ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहा गया है। और इसका एक नाम और भी है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, जो मैंने नीचे लिख दिया है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। यानी कि ऐसा कोई कार्य है जो पास्ट में प्रोग्रेस कर रहा था, पास्ट में गति कर रहा था, लेकिन अब नहीं। तो छात्रों, बहुत समझने वाली चीज़ है। कंटिन्यू का मतलब जारी रहने से होता है, और ऐसा समय या ऐसा कोई कार्य जो जारी रहा हो पास्ट में, भूतकाल में। और प्रोग्रेस का मतलब है, मतलब गति से है, आगे बढ़ने से है, प्रोग्रेस करना। कई बार अपन ने सुना है प्रोग्रेस करो, तरक्की करो, उन्नति करो, चलते रहो, कंटिन्यू रहो, जारी रहो। इन सब का मतलब यही है कि कार्य प्रगति पर हो, लेकिन कब? भूतकाल में, अब नहीं। अगर अब है तो फिर तो वो प्रेजेंट हो जाएगा, जैसा कि हमने पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, उसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस, या इसका दूसरा नाम है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो इस टेंस को हिंदी में क्या कहें? सीधी सी बात है, भूतकाल में काम जारी रहना। यानी कि काम जारी रहने का मतलब यह है कि काम पूरा हुआ नहीं था, काम पूरा नहीं हुआ था जब मैंने उसकी बात कर रहा हूँ, अर्थात काम चल रहा था। तो वर्क जो था वो प्रोग्रेस में था, कार्य पूरा नहीं हुआ था। तो अपूर्ण कह सकते हैं हम, अपूर्ण भूतकाल। अगर हम हिंदी में कहें तो इसे मैं लिख दूँ यहाँ पर, अपूर्ण भूतकाल। यानी कि भूतकाल में जो कार्य पूरा नहीं हुआ था, हम उसकी बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल चलो मैं दे देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था एक, कि कल तुम खेल रहे थे, कल तुम खेल रहे थे। इसकी इंग्लिश बनाएं, यू वर
प्लेइंग प्लेइंग यस्टरडे। यस, तो वाक्य बन गया है कल तुम खेल रहे थे। यू वर प्लेइंग यस्टरडे। तो यानी कि कल आपके साथ कौन सा काम जारी था? प्ले करने का, खेलने का काम जारी था। चलिए दोस्तों, अब हम इसको क्रमानुसार पढ़ते हैं इस टेंस को। तो क्रमानुसार पढ़ने का जो तरीका है हमारा, वो सबसे पहले है पहचान। पहला पॉइंट, पहचान। पहचान यानी कि हिंदी वाक्यों में इसकी क्या पहचान है? तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रही थी, रहे थे, रहे थे। जी हाँ, हमने पहचान नोट कर ली है। रहा था, रही थी, रहे थे। दूसरा पॉइंट है हमारा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। छात्रों, बीच बीच में ऐसे ही बोलने में थोड़ी कई बार व्हाट यू से इन इंग्लिश, वो कहते हैं ना, दिस इज ए स्लिप ऑफ टंग, दिस इज ए स्लिप ऑफ टंग। तो ज़ुबान फिसल जाती है, प्लीज़ डोंट माइंड, बुरा मत मानिएगा, काम पर ध्यान दीजिएगा। और कभी कभी गले में भी समस्या रहती है, खांसी वांसी आ जाए तो प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन काम पर ध्यान देना है हमें। तो हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है वॉज वर। वॉज, जैसा कि आप जानते हैं वाज कुछ नहीं होता, वॉज वर, WERE, वॉज वर। मैं बताऊंगा वॉज किसके साथ और वर किसके साथ। तो वॉज का प्रयोग होता है आई के साथ, और ही के साथ, शी के साथ, और एक वचन कर्ता के साथ, ही, शी, और इट भी जोड़ दें इसमें, इट, वह, एक वचन यानी कि सिंगुलर, एक वचन कर्ता के साथ। तो मैं के साथ लिख दूं, आवश्यक नहीं है कि मैं कर्ता भी लिखूं, एक वचन के साथ। तो जी हाँ, तो वॉज का प्रयोग हुआ आई, ही मतलब वह, शी वह, और इट यह वह एक वचन के साथ। और वर का प्रयोग जो है YOU एवं, ये एवं है, एवं बहुवचन कर्ताओं के साथ, बहुवचन कर्ताओं के साथ। इसमें मैंने स्पेस था तो कर्ताओं लिख दिया, कर्ताओं के साथ। मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ छात्रों। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर। तो वॉज का प्रयोग आई, ही, शी, इट और एक वचन कर्ताओं के साथ, और वर का प्रयोग यू एवं बहुवचन कर्ताओं के साथ। यू के साथ तो वर ही आना है, यू वर। और कोई बहुवचन होगा, जैसे दे वर, दे आ गया, दे वर है, वी जो WEV है तो वी भी बहुवचन है, वी वर है। क्योंकि आप ये देख लो, एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। और यू तो चाहे एक की भी हम बात करें, कई बार हम यू को एक के लिए भी लगाते हैं और ज़्यादा के लिए भी लगाते हैं, तो यू के साथ तो वर ही लगेगा। और जैसे वी है, WEV, तो वो भी बहुवचन है, हम की बात कर रहा है तो वर होगा। दे है, THEY, तो दे के साथ भी वर लगेगा। और बहुवचन है चिल्ड्रन, जैसे चिल्ड्रन बच्चे हैं, बर्ड्स पक्षी हैं, लोग पीपल,
ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, 2 नाम हो सकते हैं, राम एंड रहीम, वर, इनके साथ वर का प्रयोग होगा। अंडरस्टूड? मैं कहूँ आप समझ गए होंगे, यू मस्ट हैव गॉट इट, आप जान ही गए होंगे। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट, दैट इज मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आईएनजी का प्रयोग, जी हाँ। तो मेन वर्ब हो गया फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग। तो दोस्तों देखिए, सारी ये महत्वपूर्ण बातें हो गई हैं। नाम हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। अपूर्ण भूतकाल हिंदी में कहा गया है। उदाहरण एक दे दिया गया है, जैसे कल तुम खेल रहे थे, यू आर प्लेइंग यस्टरडे। और पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर है, और वॉज का प्रयोग आए, ही, शी और इट एवं एक वचन के साथ होता है। वर, ध्यान रखना है, यू एवं बहुवचन कर्ताओं के साथ वर का प्रयोग, यूवर, वीवर, देवर, और राम एंड रहीम वर, सीता एंड गीता वर, चिल्ड्रन वर, द स्टूडेंट्स वर, पीपल वर, ऐसे बहुत सारे कर्ता हो सकते हैं। और मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया है वो है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई हैं, हमने नोट कर ली हैं। अब हम आते हैं पहले प्रकार के वाक्य। यहाँ पर आई एम फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, वो हैं सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंसेज, पॉजिटिव सेंटेंसेज, जी हाँ, पॉजिटिव सेंटेंसेज, जिसको हिंदी में कहें सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, ये सकारात्मक वाक्य हुए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनका पैटर्न, मतलब पैटर्न का मतलब सूत्र की बात कर रहा हूँ, पैटर्न, PATTERN, पैटर्न। तो आइए पैटर्न लिखते हैं। पैटर्न क्या है? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका सूत्र हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं दोस्तों, सब्जेक्ट होता है कर्ता, कर्ता उसे कहते हैं जो कार्य को करता है। हेल्पिंग वर्ब ये वॉज वर्ब है, और मेन वर्ब जो भी है, जैसे गो, प्ले, तो मेन वर्ब कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ये सकारात्मक वाक्यों का एक पैटर्न हो गया। तो अब हम लिखते हैं पहला वाक्य, जैसे तब वह चाय पी रहा था। जी हाँ दोस्तों, क्या वाक्य है? माफ़ी चाहूँगा, कभी दोस्त बोल देता हूँ, कभी छात्रों बोल देता हूँ, कभी स्टूडेंट्स बोल देता हूँ, कभी डियर फ्रेंड्स बोल देता हूँ। आप तो मेरे भगवान हैं, 100 बातों की एक बात है, यू आर माई गॉड। यस, तब वह चाय पी रहा था। तो इसकी अंग्रेजी बनानी है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हमें ये देखना होता है कि ये टेंस कौन सा है। तो टेंस के लिए हमें पहचान पर जाना होता है। पहचान मिलती है हिंदी वाक्यों के अंत में, रहा था, रहा था। तो कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये नाम लिख रखा है ऊपर। कैसे पता चला? क्योंकि रहा था, ये पहचान में आ गया ना, ये रहा ना, रहा था। तो रहा था से पता चला कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो कैसा वाक्य है? सकारात्मक है, कोई इसमें नॉट नकारात्मक बात नहीं है या कोई क्वेश्चन नहीं है, सिंपल वाक्य है, सकारात्मक। इसका पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट क्या होता है? कार्य करने वाला। तो काम क्या हो रहा है? चाय पीना। चाय कौन पी रहा है? वह, ये वह। तो सबसे पहले वह की इंग्लिश क्या होती है? ही, एच ई, ही। जी हाँ, ही। क्या लिखा आपने? ही, मतलब शी नहीं, शी तो लड़कियों के लिए लगाते हैं या लेडीज़ के लिए, ही। तो सब्जेक्ट हो गया। अब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगती है वॉज वर्ब में से लगेगी, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट ही है, तो ही के साथ, आप ये ऊपर लिखा ही हुआ है, वॉज जो है वो ही के साथ, ही वॉज एक वचन है ना, तो ही के साथ वॉज लगेगा। यस, ही वॉज, इतना हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब है मेन वर्ब। मुख्य क्रिया जो है ये है, ये जो है ना पी, आप ये जो गोला करेंगे इससे पहले आ जाएगी। तो आप मुख्य क्रिया को पहचानने के लिए जैसे जो भी हो उसके पीछे ना लगा देना, पीना। तो मुख्य क्रिया है पीना। तो पीना की इंग्लिश होती है ड्रिंक। तो कौन सी फॉर्म लगेगी? मेन वर्ब कौन सी है फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ड्रिंक में आईएनजी का प्रयोग हो जाएगा। अच्छा, ये बात है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। चलो मैं आईएनजी लगा देता हूँ। ही वॉज ड्रिंकिंग, DRINKING, ही वॉज ड्रिंकिंग। अब है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लास्ट में। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सिंपल सी बात है, जिस पर क्रिया का असर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो चाय तो पीने का असर किस पे हो रहा है? चाय पे हो रहा है। बेचारी वो उसको पिया जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट इसमें टी हुआ। ही वॉज ड्रिंकिंग टी। अब बाकी जो शब्द बच गए हैं ऑब्जेक्ट जो बाकी इतना तो हो गया टी तक ऑब्जेक्ट। बाकी क्या बचा इसमें? समय बचा है, तब। तो तब की इंग्लिश होती है देन, THEN, देन। तो वाक्य बन गया है, ही वॉज ड्रिंकिंग टी देन। पहले हिंदी पढ़ूं। तब वह चाय पी रहा था, और इंग्लिश बन गई है ही वॉज ड्रिंकिंग टी देन। बहुत अच्छा वाक्य बनाया आपने, वेरी गुड। आइए एक वाक्य और लिखते हैं। यस, कल वे पार्टी में नाच रहे थे। जी हाँ, कल वे पार्टी में नाच रहे थे। कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे पता चला? रहे थे। कैसा वाक्य है? सकारात्मक है, सिंपल है। तो सूत्र क्या है सकारात्मक वाक्यों का? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट लगेगा। तो सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। तो काम क्या हो रहा है? नाचने का। कौन नाच रहे थे? वे। तो सब्जेक्ट वे हुआ। तो वे की इंग्लिश ढूंढिए सबसे पहले। तो ही और शी तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो एक वचन है। तो वे मतलब ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। तो ज़्यादा लोगों के लिए दे का प्रयोग होता है, THEY, दे। छात्र मैं आपको बता दूं, मैं बार बार इसे एच बोलता हूं। एच नाम का कोई साउंड होता ही नहीं है इंग्लिश में। इट्स नॉट एच, इट्स एच होता है। तो दे। अब दे के बाद सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है इसमें? वॉज वर्ब। ये आ गया वॉज वर्ब। तो वॉज वर्ब में से अब दे के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा या वर लगेगा? यही तो मैं देख रहा हूँ क्या लगेगा। वर, यू एवं बहुवचन कर्ताओं के साथ वर का प्रयोग, क्योंकि दे तो ज़्यादा लोग हो गए, बहुवचन हो गए, और बहुवचन के साथ वर का प्रयोग है, तो बिल्कुल वर ही लगाएंगे हम। दे वर, डब्ल्यू है होट राउंड हो जाएंगे, दे वर। तो हेल्पिंग वर्ब होगी। अब है मेन वर्ब।
तो मेन वर्ब दोस्तों मैंने बताया था, जैसे ये गोला किया ना आपने, इससे पहले आ जाएगा नाच, इसके पीछे ना लगा कर देखिए नाचना। तो नाचना की इंग्लिश कौन नहीं जानता, डांस होती है नाचना की इंग्लिश। नाचना कम बोलते हैं, डांस ज़्यादा बोलते हैं। और तो देवर डांस, अच्छा फॉर्म कौन सी लगेगी, फॉर्म 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 फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग, तो डांस में आईएनजी लग जाएगा, डांसिंग हो जाएगा। अच्छा डांसिंग हो जाएगा, तो लगा देते हैं DANC। लेकिन ध्यान दीजिए इसके पीछे ई है डांस, लेकिन जब भी आईएनजी जोड़ेंगे तो ई हट जाता है, डांसिंग। एक नई बात आ गई, यदि किसी भी शब्द के पीछे ई हो तो कुछ यदि हम जोड़ते हैं जैसे आईएनजी तो ई हट जाता है। देवर डांसिंग, वो नाच रहे थे। कब नाच रहे थे और कहाँ नाच रहे थे, अब ये रह गया, पार्टी में नाच रहे थे और कल नाच रहे थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जगह की कि कहाँ पर नाच रहे थे, स्थान की, पार्टी में। देवर डांसिंग इन द पार्टी, PARTY, इन द पार्टी। अब हम समय की बात करेंगे, कल मतलब यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे। वाक्य पढ़िएगा, यस पहले हिंदी में पढ़ूं। कल वे पार्टी में नाच रहे थे, दे वर डांसिंग इन द पार्टी यस्टरडे। एब्सोल्युटली करेक्ट, दे वर डांसिंग इन द पार्टी यस्टरडे। तो इस तरह से हमने ये पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हैं, जो हमने वाक्य हैं वो बना लिए हैं। चलो दोस्तों एक वाक्य और बना लेते हैं सकारात्मक में, लेकिन हाँ सकारात्मक में और वाक्य मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि अभी मुझे नकारात्मक करना है, फर्स्ट पार्ट में इतना ही हो पाएगा। तो आइए हम अब करते हैं दूसरे प्रकार के वाक्य, नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य की बात कर रहे हैं जिसमें मनाही होती है, जिसमें नॉट का प्रयोग होता है। तो इसका सूत्र, पैटर्न बहुत ही सिंपल है, सिर्फ नॉट और जोड़ना है, PATTERN, पैटर्न। यानी कि सूत्र इसका क्या है, बस नॉट जोड़ना होता है। और नॉट ध्यान रहे हेल्पिंग वर्ब के बाद जोड़ा जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, मुझे याद है अच्छी तरह से। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सूत्र हो गया इसका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो वाक्य मैं सोच रहा था कि मैं सकारात्मक वाक्यों में लिखवाऊं, वो एग्जाम्पल अब मैं नकारात्मक वाक्य में लिखवा देता हूं। जैसे रविवार को तुम क्रिकेट खेल रहे थे, अच्छा तो वो ये कहना चाहता है कि जब रविवार को मैंने आपको देखा तो आप क्रिकेट खेल रहे थे। हालांकि खेलने वाला वाक्य हमारा पॉजिटिव वाक्यों में भी आ गया है, उसमें नहीं आया, चाय पीने वाला आया। तो खेलने का वाक्य हमारा ऊपर जो एग्जाम्पल था उसमें आ गया है। तो सिंपल सी बात है। तो पहले तो आप वाक्य पढ़िए, रविवार को तुम क्रिकेट खेल रहे थे। तो कौन सा टेंस है भाई, टेंस हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे पता चला, रहे थे से, जी हाँ रहे थे से पता चला। कैसा वाक्य है, अच्छा रविवार को तुम क्रिकेट खेल रहे थे, ये तो सकारात्मक वाक्य हो गया। जबकि हमें नकारात्मक लिखना था, तो कुछ नहीं, हम नोट लगा देंगे, रविवार को तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ये देखो यहाँ पर हमने नहीं लगा दिया।
नहीं। इस चीज़ का ध्यान आप भी रखा करो। नहीं, क्लास होती है तो बच्चे बता देते हैं, सर आपने यहाँ पर नोट नहीं लगाया, आपने नहीं लगाया, नहीं लगाया, मतलब आपने नहीं लगाया। देखिएगा, नहीं का यूज़ 2 बार हो गया। सर आपने यहाँ पर नहीं लगाया, या ऐसे लिख देंगे नहीं लिखा। ओ माय गुडनेस, लाइट चली गई है दोस्तों, बिजली जा चुकी है, सारा टेंस पढ़ लिया था, लेकिन द करंट हैज़ गॉन। मोबाइल भी मेरे पास नहीं है जिससे मैं रोशनी कर पाऊँ। 1 मिनट रुकिएगा, मैं सर्च करता हूँ। जस्ट आई सर्च इट आउट, बैटरी को। ओहो, जी हाँ दोस्तों, करंट हैज़ कम, लाइट आ गई है। आज बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने टॉर्च को दूर रख दिया, आगे से ऐसा नहीं होगा। आई विल टेक केयर, मैं इसका ध्यान रखूँगा। तो लास्ट में ऐसे हो गया, रविवार को तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो कैसा वाक्य है? नकारात्मक। कैसे पता चला? नहीं से। तो नहीं से पता चला ये वाक्य नकारात्मक है, नहीं से पता चला। तो नकारात्मक वाक्यों का सूत्र क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट काम करने वाला वो कौन है? तुम की इंग्लिश हुई यू, सब्जेक्ट आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब, तो यू के साथ वॉज या वर, आप जानते हैं यू वर। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, यू वर नॉट, अच्छा इतना जानते हैं आप, यू वर नॉट। और मेन वर्ब ये हुई खेलना, खेल के पीछे ना लगा दिया खेलना, तो खेलना प्ले, अच्छा प्ले होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। यू आर नॉट, कौन सी फॉर्म? ING, अच्छा प्लेइंग होता है क्या? यू आर नॉट प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग कब? रविवार को। तो रविवार को ऑन संडे, वार से पहले ज़्यादातर ऑन का प्रयोग होता है, ऑन संडे। मैं वाक्य हिंदी में पढ़ूँ फिर इंग्लिश में। रविवार को तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट ऑन संडे। तो आपने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, क्रिकेट नहीं लिखा, ये जल्दबाजी का काम है ना। यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट ऑन संडे, तो जी हाँ यहाँ क्रिकेट आएगा। छात्रों ये जो लास्ट में जो 2-3 ऐसे ही थोड़ी मिस्टेक हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लाइव क्लास पढ़ रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं, वर्कशॉप है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसे ही लाइव क्लास कहते हैं। मतलब कोई रटी रटाई क्लास नहीं है, आपके सामने है, वर्क कर रहे हैं, नहीं भी ध्यान रहता तो ध्यान आप दिला रहे हैं। दिस इज़ द रियल क्लास, यू नो। एक रटी रटाई क्लास होती है, दैट क्लास इज़ नॉट नेचुरल, आपने रट रखा है और आप आ गए, या आप कहीं से देख कर बता रहे हो। ये जिंदा क्लासें होती हैं, जिंदा क्लासें। और इस तरह की क्लासें जो होती हैं वो सीधी दिल में उतरती हैं। खैर छोड़िएगा इस बात को। यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट ऑन संडे, आप रविवार को क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। आइए एक लास्ट वाक्य लिखते हैं, फिर आज का पार्ट पूरा हुआ। जैसे उन दिनों मैं कंप्यूटर, जो भी मेरी हिंदी ऐसी है दोस्तों, इंग्लिश में से लिखा जाएगा। उन दिनों मैं कंप्यूटर कोर्स नहीं कर रहा था। जी हाँ, वाक्य थोड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी आपसे मुश्किल कुछ नहीं है। कंप्यूटर दिखाई दे रहा है आपको? कंप्यूटर, इट्स ओके। उन दिनों मैं कंप्यूटर कोर्स नहीं कर रहा था, तो टेंस कौन सा है? उन दिनों मैं कंप्यूटर कोर्स नहीं कर रहा था। पास्ट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। कैसे पता चला? रहा था से पता चला। अच्छा, रहा था से पता चला। कैसा वाक्य है? नकारात्मक। कैसे पता चला? नहीं से पता चला। तो नकारात्मक वाक्य का सूत्र क्या है?
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा ये है क्या? तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो कई बार बच्चे क्या है उन दिनों को पहले ढूंढने लग जाते हैं, उन दिनों के अंग्रेजी। उन दिनों नहीं, पहले आप सब्जेक्ट है मैं, तो सब्जेक्ट की इंग्लिश ढूंढिए। सब्जेक्ट की इंग्लिश मैं की इंग्लिश आई, तो आई के साथ वॉज या वर, देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आई के साथ वॉज है, आई वॉज WAS वॉज, जी हाँ वॉज हो गया। आ रहा है समझ? आई WAS वॉज, आई वॉज, और फिर नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, आई वॉज नॉट। उसके बाद आप बताइए, मेरे तो ध्यान नहीं आ रहा। आई वॉज नॉट, मेन वर्ब आएगी। अच्छा मेन वर्ब क्या है इसमें? इसके बाद मिलेगी। मैंने कहा था ना ये जो रहा था, जो लास्ट में आता है, कर ना पीछे लगाइए, बन गया करना। अच्छा करना हुई मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। तो करना की इंग्लिश, करना की इंग्लिश डू, तो डू में ING लगेगा, डूइंग। आई वॉज नॉट डूइंग, हाँ जी हाँ, DOING डूइंग। अब आएगा ऑब्जेक्ट। तो आप क्या नहीं कर रहे थे? कंप्यूटर कोर्स। तो इंग्लिश में अच्छी तरह से लिखेंगे, हिंदी में तो ऐसे ही हैंड राइटिंग हुई थी। आई वॉज नॉट डूइंग कंप्यूटर कोर्स, COMPUTER, कंप्यूटर कोर्स, COURSE, कंप्यूटर कोर्स। आई वॉज नॉट डूइंग कंप्यूटर कोर्स। कब? उन दिनों। तो उन दिनों की अंग्रेजी क्या हुई? हिंदी में शुरू में आया है उन दिनों, और इंग्लिश में लास्ट में आएगा। अच्छा ऐसा भी होता है? हाँ ऐसा भी होता है। उन दिनों की इंग्लिश कोई बता पाएगा? नहीं आ रही दिमाग में, चलो मैं बता देता हूँ। इन दोज डेज, इन दोज THOSE, दोज, डेज DAYS, डेज, इन दोज डेज DAYS, डेज। जी हाँ दोस्तों, कॉपी का पेज भी भर गया है और पार्ट फर्स्ट पूरा भी हो गया है। एक बार पढ़ें। उन दिनों मैं कंप्यूटर कोर्स नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट डूइंग कंप्यूटर कोर्स इन दोज डेज। अच्छा वेरी गुड। तो इस तरह से छात्रों, जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का पार्ट फर्स्ट है दैट्स बीन कंप्लीट, वो कंप्लीट हो गया है और सारे काम पास्ट के हैं। तब मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था, चाय पी रहा था, या मैं पार्टी में नाच रहा था, वो नाच रहे थे, या फिर नहीं कर रहे थे। उन दिनों मैं कंप्यूटर कोर्स नहीं कर रहा था, तुम खेल नहीं रहे थे, तुम नाच नहीं रहे थे, तुम रो नहीं रहे थे, तुम हंस रहे थे, वट एवर इट इज़। तो इस तरह से ये हमारा छात्रों पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पार्ट फर्स्ट पूरा हुआ। अब हम अगले दिन इसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। आज 31/5/2020 है। छात्रों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और आप तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लेकिन अपने दोस्तों से भी कहिएगा, क्योंकि अगर बात टेंस की नहीं है, बात यह है कि तरीका यदि आपको अच्छा लगता है, आपको अगर मेरा तरीका अच्छा लगता है, तो धीरे धीरे सारे टेंसेज और सारी बेसिक ग्रामर आपके पास होगी। आई मीन इट, मैं सही कह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू।